हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए गाइजों। आज की वीडियो मेरी होने वाली है फिर से पगल चट्टी के ऊपर, क्योंकि पगल चट्टी ने पूरे वीडियो में जो धमाल मचाया और पूरी शादी में जो नाचा है ना, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, कि देख करके मेरे अंदर का जो है ना एकदम रोम रोम जो है ना एकदम उत्साहित हो गया। क्योंकि ऐसा रूप तो हमने आज तक जो है इस छपरी ब्लॉगर्स का नहीं देखा, खास तौर पे इस छपरी पगल चट्टी का। आजकल पगल चट्टी बहुत ही ज़्यादा जो है ना ओवर स्मार्ट बन रही है और खूब ज़्यादा जो है बताइए अल हबीबी के मेकअप का जो है इसने बदनामी कर दिया कि ए जी अल हबीबी दुनिया का सबसे खराब मेकअप आर्टिस्ट है। अरे अल हबीबी तक ये वीडियो पहुंचाओ जी इस लपिया का, ताकि इस लपिया से वो मानहानि का केस करके इससे जुर्माना ले सके। अल हबीबी का इसने बेइज्जती कर दिया। जावेद हबीबी सुनेंगे लपी तो तुम्हारा करियर डुबा देंगे। और एक बात बताओ, तुम इतना ज़्यादा 9 घंटे का मेकअप करा करके इतना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना काहे बन रही हो जी? हैं, पहले ये बताओ, तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना काहे हो रही हो? अब तुमको समझदारी नहीं है जी कि तुम वहाँ पर गेस्ट बन करके गई हो, मेहमान बन करके गई हो, तो मेहमान के तरीके से रहो। हैं, हर चीज़ में तुम आगे आगे उछड़ रही हो, हर चीज़ में तुम आगे आगे जा रही हो। तुम अपने आप को बहुत बड़ा जो है सहूरदार समझ ली हो का जी? कि तुम्हारे जितना सहूर तो किसी के लगवा है ये नहीं है। उछड़ उछड़ करके तुम हर रस्म में आगे आगे जा रही हो। तुमको समझ में आ रहा है कि वो पारिवारिक ब्याह है ना, कि क्रिएटर का ब्याह है या छपरी ब्लॉगर्स का ब्याह है? हैं, तुम वहाँ पे जब देखो तब हर प्रोग्राम में जो है तुम एकदम से घुस जा रही हो, एकदम खिसनीपोरी कर रही हो। और तुमको समझदारी नहीं है। तुम वहाँ पे जो है लवंडिया लंदन से लाएंगे, बाहर बज रहा है, जाकर नाचो गाओ। बाहर बज रहा है, नाचना गाना चाहिए, अपने जो है पति को ले जाओ, वो भी वहाँ जा कर के मुर्गा डांस करेगा। लेकिन नहीं, तुमको तो हर रस्म में घुस करके हर रस्म के जो है मदर सिस्टर कर देना है। आइए बताओ तुम कि तुम जो है जयमाला पर इतना काहे उछड़ रही थी जी? हैं, जयमाला पर तुमको उछड़ने का क्या जरूरत था? अब तुम आज भी मेकअप को लेकर के कितना ज़्यादा चिल्ला रही हो। तुम वहाँ शादी अटेंड करने जा रही कि मेकअप अटेंड करने? तुम्हारा पूरा फोकसवा तो खाली मेकअप पर है कि हमारा मेकअप ठीक नहीं हुआ। हम क्या बताएं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें। मेकअप ही हमारा खराब हो गया है। यही बताओ, तुमको चूर चूर भुजिया बनाने में तो तुम्हारा मन कतई नहीं लगता है जी। और किचन में तुमको देख लो, तुम्हारा आधे घंटे में जो है दाल भात भुजिया, चाहे आधा कच्चा रहे चाहे आधा पक्का रहे, चाहे निक चूरा रहे चाहे न चूरा रहे, चाहे खाना में स्वाद रहे चाहे न रहे, मैल कुचैल बर्तन माज मूझ करके तुम सारा काम जो है इसे आधा अधूरा छोड़ देते हो और भागत हो आधा घंटा से किचनवा में। और तुम 9 घंटा कैसे बैठ गई जी? तुम 9 घंटा बैठ के कैसे मेकअप करा ली हैं? तुमको तनको आलस उलस नहीं आया जी? अब पूरा फुल एक्टिव दिख रही थी तुम, मेकअप के आखिरी टाइम तक फुल एक्टिव दिख रही थी। इतना एक्टिव तुम घरवा में काहे नहीं दिखत हो बताओ? इतना एक्टिव तुम किचनवा में काहे नहीं दिखत हो? इतना एक्टिव तुम चूर चूर भुजिया बनाने में काहे नहीं दिखत हो? इसी उत्साह के साथ तुम जब सिवान लौटना, तो इसी उत्साह के साथ तुम घर में खाना बनाना, और इसी उत्साह के साथ तुम खालिसपुर जाना बच्चन को पढ़ाना। समझ रही हो मास्टराइन? पढ़ा करके लिखा करके वीडियो बनाना और इसी उत्साह से बनाना। अपना कमेंट सेक्शन में पढ़त हो कि नहीं जी? तुमको लोग कितना जो है वो लिखत है, तुम्हारा कितना मजाक उड़ावत है, झुल्लन देवी कह के कि बेगानी शादी में झुल्लन दीवाना। अब तुम ये बताओ कि जो जयमाल वयमाल का होता है, जयमाल पे जो है सालियों का हक होता है कि दुल्हन के साथ में सालियां आती हैं, गजरे का जो है वो थाल लेकर के, आरती का थाल लेकर के, यहाँ तक कि जो आशीर्वाद दिया जाता है ना, वो गुलाब की पंखुड़ियाँ, वो सारा लेकर के कौन आता है? सालियां आती हैं। अब तुम बताओ, तुम कौन सी साली थी? चिट्टो बिट्टो, तुम लोग बताओ, एकदम घेरे हुए हो तुम लोगन को, तुमको शर्म वरम नहीं लगत है जी कि वो शादी विवाह है कोई खिलवाड़ है जी? तुम लोगन को जब देखो तब ऐसा कैमरा मुँहे में घुसा देत हो। दुल्हन तुम लोगन को देख देख करके कितना गुस्सिया रही थी, लेकिन लाचार है बेचारी ना, नहीं तो उसका बस चलता तो तुम लोगन को बहुत थप्पड़ मार देती हूँ। जिस हिसाब से गए जो जरा जा करके दुल्हन का बेचारों को देखिए कितना इन सबों को झेल रही थी। ये सब आगे 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 जा रही है। जितना बेचारी दुल्हन नहीं सजी है उससे 4 गुना तो ये सब सच करके गई। तुम लोगन को कभी शर्म रम नहीं आवत है जी?
ये शादी ब्याह में वो सब कार्यक्रम जो है जन्म जन्म का ना होता है जी। और तुम लोगन को खाली कैमरा मुंह में घुसा दो, चाहे दुल्ही के चाहे दुल्हा के चाहे नाकी में का बार ही कहाँ न दिखा जाए, लेकिन तुम लोगन को एकदम फ्लैश मार करके एकदम कैमरा इसे दिखा देना है, चाहे दुल्ही के नाकी में का बार लग जाए चाहे दुल्हा के नाकी में का बार लग जाए, लेकिन तुम लोगन को ये एकदम फ्लैश मार मार के वीडियो बनाना है। और तुम लोग इतना पुट्टी उट्टी करके चमक रही हो जी, तुम लोगन को ऐसे पूरा दिनवा जो है अच्छा लगता है जी। बताओ तुम लोग ओरिजिनल में कैसी लग रही होगी जब कैमरा पे तुम लोग ऐसी लग रही हो, जबकि कैमरा पर मेकअप करके इंसान बहुत सुंदर लगता है। और तुम लोगन का जो है रंग पेंट पुट्टी सब जो है कैमरवा पे ऐसा लग रहा है, तो तुम लोग सोचो कि ओरिजिनल में तुम लोग कैसी लग रही होगी जी। पर वहाँ पे घराती देख करके तो तुम लोगन को बहुत हंसी ठिठोली किए होंगे, इसीलिए तुम लोग लगता है कि नहीं दिखाई हो घरातीन को, क्योंकि घराती तो तुम लोगन को एकदम भर भर के हंस रहे होंगे, क्योंकि हमारे राती बनारस में ना तो हम लोग भर भर के हंसते और खूब गरिया देते, अब बहुत गरिया देते। और एक बात ये बताओ जी, दुल्हा को तुम लोग जो है रथे पर बैठा करके और उसके दोनों हाथे में तुम लोग ऐसे दे दियो फायर फायर करो फायर, वो दुल्हा जो है दुल्हन लेने आया है कि युद्ध करने जी। उसको एकदम ऐसे खड़ा कर दियो कि चलो ऐसे करो, और ऐसे कर करके जो है वो अपने हाथ में ऐसे फायर, ये उसका काम है जी, ये सब दुल्हा करता है हैं? तुम लोगन को जीजा करता है चाहे भाई करता है, वो सब ना करता है जी। तुम लोग एकदम पागले हो का जी, दुल्हा का एकदम क्रेडिट खराब कर दी। हमको रहता तो हमारे बनारस में ऐसा दुल्हा था तो हम गरिया देते, अकलोल दुल्हा बकलोल दुल्हा एक तन को ना सहूर, नहीं कहेंगे नाराज हो जाओगी, हम तो गाली गा देते, समझी। ऐसा ऐसा हरकत करो तो तुम लोग अपने भाई को तुमसे कार्टून बना दी थी। बेचारा का विवाह है, उसको थोड़ा सा स्पेस दो, उसको थोड़ा अपनी रस्म को जो है वो करने दो। और तुम लोग देखो तो लौजार की तरह एकदम से घेर ओर करके बैठी हो, हवा ना आ रहा है ना कुछ आ रहा है। बताइए, दुल्हन बेचारी लटकी जा रही है, चुचकी जा रही है, तुम लोग एकदम से घेरे हुए हो उसी पे हैं। बेचारी दुल्हन जो है एकदम उसका लुग्गा धोती ऐसे लुकड़ाया हुआ है, लुग्गा धोती ऐसे लटका हुआ है, और तुम लोगों को तुमको होश होश नहीं है जी कि दुल्हन का सब लुग्गा पीन सब लटका हुआ है, हाई इधर फेंका रहा है, नहीं कि सहूर से बना दें। खाली तुम लोगन को अपना फैशन वहाँ दिखा रही हो, और जिधर लड़के उधर सब मटकिया के एकदम देख रही हैं, एकदम से ऐसे ऐसे जुल्फे सवार रही हैं। है जी तुम लोग शादीशुदा हो न जी, नौछेड़ुआ वाला हरकत करते हुए तुम लोगन को अच्छा लगता है। तुम लोग विवाहित हो, 5 साल 7 साल से तुम लोगन का विवाह हो गया है, तुम लोगों ने एक बच्चा का महतारी हो, आज बार बार उधर लइकन को तुम लोग का छड़त हो जी। ई लोगन के मर्द, हे मोरी मैया, मर्द हैं कि एकदम से ना मर्द है जी, का है जी? बताइए, ये सब कोहबर में भी घुस गए हैं। कोहबर होता है औरतों का स्पेस, खास तौर पे जो घराती होते हैं उनका स्पेस होता है, क्योंकि वहाँ पे सालियाँ अपने जीजा से मजाक करती हैं, वहाँ पे सरहद जो है अपने बहनोई से मजाक करती हैं, और वहाँ पे जो मामी लोग हैं वो दूल्हे से मजाक करती हैं। हमारे बनारस में ऐसा ना होता है जी। तुम लोग बनारस के नाम पे एकदम से धब्बा लगा दी ब्याह में, सब जगह जो देखो कोरोना की तरह एकदम से घेरी हुई हो, ये एकदम से कूड़ा पतवार की तरह तुम लोग घेरी हुई हो। जहाँ देखो यहाँ वहाँ तुम ही लोग मडरा रही हो, जहाँ देखो जिस भी रस्म में देखो वहाँ तुम ही लोग मडरा रही हो। ये बताओ कि वहाँ सिंदूर दान हो रहा है, वहाँ कपड़ा से आड़ किया हुआ है, कपड़ा से आड़ काहे किया जाता है? क्योंकि सिंदूर दान जो होता है उसको किसी को दिखाया नहीं जाता है, वो सिंदूर जो है वो प्राइवेट होता है कि भैया दुल्हन हम तुमको सिंदूर डाल रहे हैं, खाली दूल्हा ही देखता है सिंदूर डालते हुए। और तुम लोग फुहर पात्र लोग, और तुम लोग जा करके इसे नकचोना तुमको सहूरदारी नहीं है जी। है अपना तो शादी ब्याह तुम लोग एल लगाए हुए हो, तुम लोगों का शादी ब्याह का कोई मतलब ही नहीं है, और उसका जो है शादी ब्याह हो रहा है, कपड़ा में वो सिंदूर डाल रहा है, और तुम लोग अंदर जा करके जो है फ्लैश ले करके जो है फोटो खींच रहे हो, रील्स बना रहे हो। ये रील्स फोटो बनाने का टाइम होता है जी? शादी ब्याह को तुम लोग मजाक बना दिए हो, है जी नकचुआना। तुमको तनको बुद्धि उद्धि नहीं है, वो काहे बदे घेरा गया था? प्राइवेट करने के लिए ना। और तुम उसमें भी घुस करके फ्लैश मार मार के जो है लॉन्ग वीडियो भी बना रहे हो, शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हो। और तुम लोगों को देख करके तो लग रहा है कि भैया कैमरामैन जो वहाँ फोटोग्राफर होगा ना, वो तुम लोगों से ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा। अब तुम लोग तो एकदम से जैसे लग रहा है कूड़ा करकट हो गए हो, हर एक जगह तुम लोग कैमरा लेकर के घुसे हुए हो। यार तुम लोगों को शर्म ना ही लगा था काजी है? उधर के मेहरारू देख देख करके इन सबों को खूब एकदम गुस्सिया रही हैं, लेकिन इन सबों को शर्म नहीं, क्यों? क्योंकि इन सबों का रील्स वीडियो बन जाना चाहिए ना शादी के तेल लेने।
रसम गया तेल लेने, और बोढ़ाई नहीं बताओ कि दुल्हन को दिलाया सोने का हार। सोने का हार तुमको नहीं दिलाया था जी? हम लोगों को भी नहीं दिलाया था। हम लोगों को 15 साल पहले सोने का हार दिलाया था। ये बताओ, तुम एकदम से पगले हो का जी? हर दुल्हन को सोने का हार दिलाता है आज के समय में, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, लेकिन हार जरूर दिलाता है। मंगलसूत्र दिलाता है, नाकी का नथिया दिलाता है, मंटीका दिलाता है, कान का झुमका दिलाता है, और पायजनी पायल सब दिलाता है। इसमें नया क्या था जी पागल चट्टी? अब तुम कौन सा हार दियो बताओ? उसके नाम पे तो तुम लाखों रुपया कमा ली। उसका जो है शादी का वीडियो बना बना करके तुम तो लाखों रुपया कमा ली। तुम सारे खानदान वहाँ उठ करके, आपको पता है जी दोस्तों, इसकी महतारी जो है नकचुआना को काहे भेजी थी? क्योंकि नकचुआना वहाँ जाएगा, वो भी अपना चैनल पे वीडियो बनाएगा, वो भी लाखों का अर्निंग कर लेगा। घर पे पड़ा रहेगा, उसको कौन देखेगा जी? इसीलिए तो दोनों भैया गए थे, ताकि वहाँ अच्छे से वीडियो बनाए और अच्छे से व्यूज आए और लाखों में ये सब अर्निंग करे। ये सब अर्निंग करने गए थे, आपको क्या लगता है? और दूसरी बात ये बताओ कि तुम बार बार ऊंचा कुचा करके चिट्टो के कान में क्या बोल रहे थे जी? ऐसे ही तुम जगत दीदी के कान में बोलते बोलते उनकी ज़िंदगी खा गए तुम, और तुम फिर से यही काम करने लगे। फिर से तुम चिट्टो के कान में बोलने लगे, अब बोल बोल करके तुम इसके भी घर द्वार बिगाड़ दोगे जी। जब देखो तुम उसका लड़का ही खिला रहे हो। तुमको शादी में इसीलिए बुलाया गया था जी कि तुम वहाँ जा करके आया और नैनी का काम करो। पूरा बारात तुम लोग लड़का ढोए हो। ये देखो तुम लोगों की असली औकात है जो चिट्टो बिट्टो ने किया है। तुम लोगों को लड़का पकड़ा करके अपने मस्त नाच रही है, अब पति पत्नी खूब मजा ले रहे हैं। तुम लोग लड़का बच्चा ढो, इसी लायक हो तुम लोग। पहले भोपाल जाते थे तो भोपाली दीदी पकड़ा देती थी, तुम लोगों को लड़का बच्चा टांगते थे। अब यहाँ पे ही, अब भोपाली दीदी की ज़िंदगी में घुस करके तुम लोगों ने भोपाली दीदी की ज़िंदगी ही तबाह कर दी। अब यही हाल तुम लोग चिट्टो बिट्टो के साथ कर रहे हो। इसकी भी ज़िंदगी खा जाओगे क्या जी तुम, बंटी बबली? देखिएगा गाइस, ऐसा समय दूर नहीं है जब ये बंटी बबली इन सबों की भी ज़िंदगी में आग लगाएंगे और पूरी तरीके से इन सबों की ज़िंदगी तहस नहस कर देंगे, है ना? क्योंकि ये सब जहाँ घुसते हैं वहीं पे तबाही मचाते हैं। और ये बताओ झूलन, तुमको तो काम वाम करने का मन करता नहीं है, तुम वहाँ पे आजकल झूल नहीं रही थी? हैं, खूब तुम वहाँ पे फुदकिया मार रही थी। आई बताओ जी, एक पर एक फ्री लुग्गा मिल रहा था जी, हैं जी? चिट्टो और झूलन तुम दोनों एक का लुग्गा खरीद ली थी, एक पर एक फ्री मिल रहा था कि आओ आओ आओ, एक पर एक फ्री है, सेल है, ले लो। इधर देखिए दूसरी तरफ रंजना है। रंजना कितना इनोसेंट सी थी, एकदम बेचारी बैठी थी, अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, सब कुछ कर रही थी। यार एक तुम लोग हो, खाली रील्स वीडियो और शो ऑफ के समय तुम लोगों के इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तुम लोगों से अच्छा तो रंजना है। तुमसे तो झूलन लाख दर्जे अच्छा रंजना है, क्योंकि वो अपने पति के साथ में रहती है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है कैमरे की दुनिया कैमरे तक ही रखनी है। असली तो पति के साथ में ही टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि पति के साथ में ही जिंदगी बिताना है। तुम्हारी तो तरह है जी हाओ हल्ला मचाने वाली कि हाय रे हमारा पति वहाँ चला गया, हाय रे हमारा पति होटल में चला गया, हाय रे हमारा पति किसी और को रख लिया, हाय रे हमारा पति कहाँ चला गया। तुमसे लाख दर्जे अच्छा रंजना और वो है नकचुआना। तो ये दोनों बहुत सही हैं। और पूरी शादी में उन लोगों को देखिए, इसको जो है झुल्लन को पूरी तरीके से बाइकआउट किए हुए हैं। क्योंकि वो सब भी झुल्लन से मतलब से ही सटते हैं दोस्तों। रंजना जो है झुल्लन से मतलब से ही सटती है। और ये बताओ जी, तुमको शादी ब्याह में जो है इतना नहीं आ रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है? तुम्हारा नेगेटिव थंबनेल लगाना जरूरी था। तुमने जो थंबनेल लगाया था कि रंजना को अपने साथ नहीं रखना, तो उसमें बताओ तुमने क्या बताया रंजना के बारे में? कुछ बताया? खाली थंबनेल उल्टा सीधा लगा रही हो। है तुम्हारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बचा है कि नहीं जी, कि सब निगेटिविटी हो गया है? व्यूज लेने के लिए तुम कुछ कर रही हो, तुम्हारे दम दौलत नहीं है कि तुम व्यूज ले लो। आप बताना, तुमने सोने का कुछ नहीं दिया हो बड़ा, तो लानत है तुम्हारे ऊपर। थू है, लाखों रुपया कमा ली उसके ब्याह से और उसको बढ़िया गिफ्ट भी नहीं दी। अभी देखना है कि तुमने गिफ्ट क्या दिया। अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि इसने गिफ्ट क्या दिया है और वहाँ से क्या लेकर के आई है। क्योंकि ये लेने में ज़्यादा विश्वास करती है, और ये वहाँ पे रील्स वीडियो बनाने ही गई थी। ये अपने एंजॉय के लिए गई थी दोस्तों। इसको शादी से कोई लेना देना नहीं। इसको ये कि हम वहाँ जाएंगे, रील्स वीडियो बनाएंगे, एकदम खूब एकदम से नाचेंगे मदहोश होकर के। इसकी जितनी भी रील्स वगैरह वीडियो वगैरह शॉर्ट्स वगैरह आ रहे हैं, उसमें देखिए मदहोश होकर के नाच रही है। अब बहरूपिया किधर गई जी? अब संस्कार नहीं सिखा रही है सबको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।